2024 विधानसभा में अब उथल पुथल हो गया है। 12 बजे रात को चंपई सोरेन जी ने गुरुजी को इस्तीफा सौंप दिया। दुख भरी दर्द भरी व्यथा का भी बखान किया। अब फंस गया है जेएमएम और कांग्रेस, जिसका गठबंधन की सरकार है, और 2024 में एक कटाक्ष सामने आ रहा है कि क्यों चंपई सोरेन जी को 3 महीना के लिए पद से निष्कासित किया गया। जनता अब गुमराह हो रही है। हेमंत जोर लगा रहा है, हिम्मत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बाजी शायद बीजेपी मारने जा रहा है, क्योंकि वो चंपई सोरेन को ले लिया। अब कल नॉमिनेशन ख़त्म हुआ। नॉमिनेशन मतलब दावेदारी ख़त्म हुआ। कांग्रेस पार्टी का लगभग 33 प्रत्याशी जो है अपना दावा ठोका कि मुझे भी टिकट मिलना चाहिए। इसमें एक सबसे समाजसेवी और बड़े समाजसेवी सोहराब अंसारी जी ने भी अपना दावा ठोका, और साथ में ये भी क्लियर किया कि मुझे 3 जगह से अगर मिलता है, किसी भी सिंदरी मिलाकर के, और कौन कौन सा है, सिंदरी, धनबाद और झरिया, जहाँ से भी मिलेगा मैं लड़ने में सक्षम हूँ। जनता जनार्दन हमारे साथ में है। पूछते हैं सोहराब भाई से कि क्या कांग्रेस का ये जो एजेंडा है, जो आज तक सिंदरी और विधानसभा में नहीं दिया गया या नहीं जीत पाया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और आप इस पे कैसे आगे बढ़ेंगे? सोहराब भाई। देखिए, सबसे पहले अभी एक बात आपने कहा कि चंपई सोरेन वाली बात जो है, तो चंपई सोरेन सबसे पहला है कि बीजेपी क्या पार्टी है सबको मालूम है। वो लूट पार्टी है, बड़े पैमाने में बड़े आदमी का पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। और हेमंत सोरेन एक ईमानदार नेता है। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन करने के लिए वो अपने एक कुर्बानी दिया, और आज झारखंड को आंदोलन करके झारखंड को अलग किया। उसके बाद चंपई सोरेन गुरु जी का ही चेला है, और चेला कभी कभी प्रयास करता है कि गुरु बन जाए। तो उसको हेमंत सोरेन बहुत विश्वास के साथ कि मेरे बाबूजी का मित्र है, मेरे बाबूजी के करीबी हैं, मेरे बाबूजी के साथ रहा हुए लोग हैं, तो ये ईमानदार होंगे। लेकिन जब उनके ऊपर सत्ता सौंपा गया तो उस पर बीजेपी का छाया आ गया, और वो लालच पैदा हो गया। और कुछ लोग जब लालच पैदा हो जाते हैं तो उसका विनाश काले बुद्धि होता है, वही हाल हो गया उनका। अगले बार उन्होंने देखा कि बीजेपी से वो टकराने के लिए लगभग 3000 वोट से, समथिंग 3000 वोट से वो जीते थे वहाँ से। वो इस बार लग रहा था कि हमने कुछ काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि हम हार जाएं। हार उसकी सता रही थी, इसलिए वो बीजेपी के झोले में चले गया। ये हम लोग को ये पता चला, अच्छा हुआ कि जब पहले पता चला विधानसभा चुनाव से पहले, और नहीं तो ये ऐसा नहीं करते कि जीतने के बाद फिर भाग जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये इस बार कहीं का नहीं रहेगा। जनता को ये मालूम है ये धरती झारखंड की धरती है, और बलिदानों की धरती है, ग्रामीणों की धरती है, संथालियों की धरती है। इस क्षेत्र में जो दगाबाजी करने वाले को बख्शा नहीं जाता है, उसको रोड पर लाया जाता है। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले सीता सोरेन पार्टी को छोड़ा और संसद को टिकट भाजपा के लुभन में चले गया है कि मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। हर आदमी का शौक होता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, लेकिन बड़ा आदमी बने, मेहनत करके बने, खेती करके बने, किसान के साथ रह के बने, दिल जीत के बने। लेकिन अगर कोई चाहे कि लूट के हम बन जाए तो भाजपा के झोली में जाते हैं, उसको डर होता है। तो इसीलिए भाजपा के चक्कर में सीता सोरेन बर्बाद हुआ, अब ये चले बर्बाद होने। यानी कि आपका कहना है कि चंपई सोरेन अगर सीधा आदमी है तो फिर वो भाजपा चले गए। चलिए, उनके ऊपर एक लिटिगेशन लग गया कि वो चले गए, लेकिन क्या इससे 2024 विधानसभा का तालमेल गड़बड़ नहीं होगा? किसी तरह का तालमेल गड़बड़ नहीं होगा। और आदमी ये समझ में कोई ऐसा नहीं होता, इंसान जब मृत्यु होता है तो दुनिया चलता है, घर भी चलता है। लेकिन जो बेईमान निकल जाते हैं, कोई देखे होंगे बहुत ऐसे घर में 5 भाई है तो एक भाई सारे छोटे भाई लोग मेहनत करके बड़े भाई को स्ट्रॉन्ग करता है, बाद में बड़े भाई बेईमानी कर देता है।
तो बेईमानी कर देने से ऐसा नहीं कि वो भूखा मर जाता है, भगवान बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो गलत करने वाले को अंजाम मिलता है। और इस बार चंपाई सोरेन को हार का सामना करना पड़ेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी और ये दिखा देगा कि जनता क्या चीज़ है। जनता गुरुजी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। एक सवाल और है कि अभी तक चलिए ठीक है। एक सवाल और है कि अभी तक सिंदरी विधानसभा से कांग्रेस लगभग 20 साल से वहाँ पे टिकट भी नहीं दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या वहाँ पे जीतने की कितने आसार हैं? देखिए, पार्टी के आदेश सर आंखों पर, अगर पार्टी टिकट देती है तो जीत तो निश्चित होगी। इसलिए मैं लगातार तीसरा बार जिला परिषद सदस्य रहा और जनता के बीच में 24 के 24 घंटा हम लोग प्रयास किए कि जनता के बीच में वक्त दें और जो काम करता है, जो मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है, उसे मजदूरी मिलता है। इसीलिए हमें आशा है कि अगर टिकट मिले तो हम लोग जीत दर्ज करेंगे और अगर भाजपा का मुंहतोड़ जवाब अगर कोई देगा तो जिला परिषद सोहराब भाई दे सकता है। इसलिए इंद्रजीत महतो भी जिला परिषद सदस्य रहे थे और वो जिला परिषद सदस्य रहते हुए भाजपा में वो जीत दर्ज कराया और मैं भी जिला परिषद सदस्य हूँ और हम लोग आज ज़मीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। और क्षेत्र में यही नहीं, सिंदरी ही के मैं बात नहीं करता हूँ, धनबाद का मैं भी बात करता हूँ, झरिया का मैं बात करता हूँ। इसलिए योजना समिति मेंबर 10 साल से लगातार मैं रहा हूँ और योजना समिति में चाहे मुखिया का फंड हो, चाहे पार्षद का फंड हो, चाहे विधायक का फंड हो, जिला परिषद का फंड हो या सांसद का फंड हो, ये अगर कहीं योजना में गया है तो हम लोग ज़मीन पर उतारने का काम किए हैं, कभी भी कटौती करने का काम नहीं किए हैं और ज़मीन पर उतार कर हम लोग विकास करने का काम किए हैं और घर में हर जगह में जाके दुख सुख बांटने का काम किए। सबसे पहले नेता का पहला प्राथमिकता होता है कि दुख सुख बांटना, लोगों के दुख पर खड़ा होना। हम लोग प्रयास किए हैं रोकने के लिए और आज जनता के साथ है और जनता मेरे साथ है और जीत निश्चित होगी। सोराब भाई का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता का दुख दर्द समझते हैं और 24 घंटा उनकी सेवा करते हैं। उन्हें ये विश्वास है कि जनता उन्हें धोखा नहीं देगी। बाकी पार्टी का निर्णय के ऊपर है कि अगर वो सिंदरी से दे, झरिया से दे या धनबाद से दे, मैं जीत दर्ज करके दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।